रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। हमने की थी कल काउंटिंग, आपसे मैं अब काउंटिंग नहीं पूछूंगा क्योंकि ये पूछूंगा बाद में, ठीक है। तो अब हम जाएंगे आगे। तो हाँ, यहाँ पे यहाँ तक हमने किया था, यहाँ तक। अच्छा, ये देखो, ये प्लस कुछ है, स्पेलिंग इंग्लिश वाले या प्लस, लेकिन यू को क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जर्मन इसे ऊ कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू जर्मन इसको स्पेल करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे ऊ प्लस। ये प्लस, फिर प्लस स्वाई, ये इक्वल को कहते हैं ग्लाइश। फिर plus 2 gleich 7, gleich 7। अच्छा, ये ग्लाइश हो गया। और माइनस की स्पेलिंग इंग्लिश में माइनस है, लेकिन प्रोनाउंस करेंगे मीनस। मीनस, मल्टीप्लाई को कहते हैं माल, और डिवाइड को कहते हैं एक्चुअली थाईलैंड। ये जब डिवाइड हो जाता है तो इसको जर्मन में A2 में वर्ड है गेथाइल्ड, लेकिन ये मैं आपको A2 में जाके बताऊंगा। गेथाइल्ड, डिवाइड को कहते हैं थाईलैंड करना, थाईलैंड करना, डिवाइड करना, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा ये। और आगे हम ये हाउस ऑफ कार्बन होमवर्क मैं आपको अब कुछ बता रहा हूँ, ये है कुछ वोकेबलरी। औसनामे हमने पहले वर्ड पढ़ा, औसनामे एक्सेप्शन। अच्छा, ये वर्ड आप देखें एसन, ये एसन है, ये कैपिटल ए के साथ है एसन, तो इसका मतलब है फूड, ये एक नाउन है, खाना, खाना। और ये छोटे ए के साथ है, स्मॉल ए के साथ, ऐसे इसका ये एक वर्ब है, खाना खाना, खाना खाना। और ये है हाइसन, ऐसे ने पढ़ा, इस हाई से आजम, इस हाई से मोहम्मद आजम। ये हाइसन है टू बी कॉल्ड, कहा जाना, मुझे आजम कहा जाता इस हाई से। और ये हाइसन, ये एक वर्ब है, इसका मीन भी आपने याद करना, हाइसन टू बी कॉल्ड। और ये त्रिंकन, त्रिंकन पीना। और ये क्या है? वसा, इसको जम वाले प्रोनाउंस वासा, इसको आपने कहना वसा, वसा वाटर, वसा। और ये मिल्क, मिल्क दूध, एस से हा जहां भी है वो श की आवाज, मिल्क दूध। उसके बाद जी म्यूजिक, गे म्यूजिक, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है ओप्स, फ्रूट। वोकाबल वोकेबलरी है, इसे कहते हैं। उसके बाद ये देखें हालों का आपको पता है। और नेक्स्ट देखें क्वेश्चन का आपको पता है। ये हेयर क्या होता है? हेयर होता है मिस्टर, ठीक है जी। या हेयर, हेयर हेलो, ये गुडन टाग, हेयर ये लिखा हुआ है मिस्टर, हेयर आजम। देखिए मेरा नाम है मोहम्मद आजम, तो मुझे नाख नाम यानी कि सेकंड नेम है आजम, तो वो मुझे सेकंड नेम से वहां पे बुलाते थे। हेलो हेया आजम, गुडन टाग हेया आजम, ठीक है जी। जैसे कि उमेर, आपका सेकंड नेम क्या है? अहमद। हाँ, गुडन टाग हेया अहमद। तो हाजा, आपका सेकंड नेम क्या है? मोहसिन है या, तो क्या होगा? फ्राओ, ये फ्राओ कहते हैं मिस, फ्राओ मोहसिन। Guten Tag, Frau Mohsin. Guten Tag, Frau Rizvi या Frau Bukhari. You want something? Yeah. What? Coffee. Okay. And दूध? Huh? Later, दूध? Yeah. फ्राउ बुखारी या फ्राउ मोहसिन, जो सेकंड नेम होगा उसे कहते हैं फ्राउ मोहसिन। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम मोहम्मद है, तो मुझे वहां पे मोहम्मद मोहम्मद कह के बुलाते थे, ठीक है। तो ये है, हेया है मिस्टर, और फ्राउ है मिस या मिसेस। जैसे कि मेरी वाइफ है, उसे भी फ्राउ आजम ही कहते थे, ठीक है। तो ये होते हेया या फ्राउ। और गुड मॉर्निंग, ये है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उसको जैसे कि कुछ इलाके हैं वहां पे, जैसे कि मेरा वहां पे इलाका था प्रोविंस, मेरा वहां पे सूबा था, उसे कहते हैं बादन वुर्तमबर्ग, ये एक सूबे का नाम है। उस इलाके में मोइन मोइन भी कहते हैं, मोइन गुड मॉर्निंग, मोइन मोइन मोइन, ये गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड आबेंड, ये है आबेंड है शाम को, गुड आबेंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आबेंड, गुड आबेंड, क्योंकि एक को आ कहते हैं आबेंड, आबेंड, गुड आबेंड शाम हो गया, ठीक है जी। auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, बाय बाय या auf Wiedersehen, see you again, ठीक है। auf Wiedersehen, बाय बाय या see you again, या एक फॉर्मल तरीका है चुस, चुस। और उससे ज्यादा फॉर्मल चाओ, चाओ, चुस। ये लेक्चर आपके पास है, इसको मैंने सिर्फ खत्म करना था।
और लेक्चर आपके पास है, इसको कंप्लीट आपने याद करना है। वो चार्जिंग मेरी खत्म होने लगी है, एक सेकंड में जरा इसको चार्ज लगा लूं। ले जनाब दोस्तों और भाइयों, हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो, ये है पर्सोनाल प्रोनोमेन क्या होते हैं। पर्सोनाल यानी कि आप देखो, पर्सोनाल पर्सन, पर्सन कुछ वगैरह है, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे पर्सन के मैं तुम ए वो क्या होते हैं। मैं तो कहते इश, ये तो हो गया मैं इश, ठीक है। तू हो गया तुम। ये ई को क्या कहते हैं भाई, हाजरा बताना, ई को क्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं, बस से बताओ। ए ए कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ए, ए हाँ ए। एक अकॉर्डिंग टू एक है एया, ये एया है, एया। ये अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं भाई उमर, आई ई को। हमने कल पढ़ा ई, ई तो ये ई कहते हैं, ये हो गया जी, ठीक है। ये ई है, ये ई है, ये जी, जाई नहीं जी, और ये एस, ये जी शी होता है, ये एस ये इट होता है। ये अकॉर्डिंग टू ए कहना, क्योंकि इसको आप इससे अभी दो एक और वर्ड आएगा, उसको यार आपने इसको मिक्स ही करना। ये एया, ये जी, ये एस, ये ही है, ये शी है, ये इट है, और ये है विया, वी, और ये है कैपिटल एस के साथ, ये भी जी है, इसे कहते हैं आप। और भाई डॉक्टर साहब, ये इससे क्या कहते हैं जर्मन में। ई ई कहते हैं कहते ई। हैं, तो अकॉर्डिंग टू ई इसको क्या कहेंगे, ईया, ईया। इसलिए या हाँ ईया, इसलिए आपने गौर करना है, ये एया है, ये ईया है। आवाज के आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है ना, एया ईया, एया ईया, ठीक है, ठीक है। अभी तुम लोग मेरे लिए ईया हो, और वो जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है वो है एया ही, ठीक है। अच्छा, तो ये एक और जी आ गया, देखो एक और जी आ गया, ये जी ना शी है ना आप है, ये है दे, यानी कि वो लोग जो प्रेजेंट नहीं है, दे वो लोग, ठीक है। तो ये है ये पर्सनल प्रोनाउन जर्मन लैंग्वेज, इश आई, डू यू, एया सी एस, ये विया, ये जी, और ये ईया, और ये जी, ये पर्सनल प्रोनाउन आपने देख लिए, ठीक है जी। और सुन लिया और समझ लिया। और अब हम देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे पहला वर्ब, मोस्ट कॉमन वर्ब इन जर्मन लैंग्वेज, उसकी कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन क्या होता है अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है जाइन वर्ब। जाइन वर्ब क्या चीज, इसका मीन है टू बी, और ये इसको इंग्लिश में कहते हैं इज एम आर। अब आपको पता है इज एम आर जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज कितना यूज होता है, यूज होता है कि नहीं होता, इज एम आर इंग्लिश लैंग्वेज होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। इसी तरह जाइन, या होता है। ये माइक किसका है, शोर आ रहा है पीछे। हाँ थैंक यू। ये इस एम आर इंग्लिश में कितना यूज होता है, इसलिए जाइन वर्ब भी यूज होता है बहुत, लेकिन जाइन वर्ब खुद बजाते खुद यूज नहीं होता है, इसकी फॉर्म्स है जो यूज होती है। जैसे कि आई एम है, ही इज है, और यू आर है। ये आई के यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में इश के साथ है, उसके साथ जाइन वर्ब की फॉर्म्स है। ये देखिए, सबसे पहले जाइन वर्ब की फॉर्म है इश के साथ क्या है, इश बिन है, ठीक है। इस तरह की बिन इश के साथ ये होती है, इश बिन स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, या इश बिन आजम, मैंने पढ़ा है, इश बिन आजम, इश बिन उमर, या इश बिन हाजिर, जो भी है, इश बिन स्टूडेंट, आपको पता लगे इसके साथ जैन के वर्ब है बिन। दू के साथ जैन के वर्ब फॉर्म है बिस्ट, यानी कि बिस्ट हो गया आर, ये क्या है बिस्ट। और ए जी एस के साथ जैन की फॉर्म में इस्ट, ये इस्ट है, ये आपने जुबानी याद करनी है, इस्ट। और ये ईया है, ईया, बार बार मैं कह रहा हूं, एया ईया, एया ईया, ईया के साथ जाइन की फॉर्म में जाइड, जाइड। जैसे कि मेरे सामने तुम लोग हो,
ठीक है, मैं क्या कहूंगा, इयाजाइड स्टूडेंटन, ये स्टूडेंट का प्लूरल है, स्टूडेंटन स्टूडेंट। मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम लोग हाजरा, उमेर और क्या नाम है डॉक्टर और क्या और कौन हो, बासित हो। क्या कहा, इयाजाइड हाजरा उमेर डॉक्टर बासित, ये लो जी, कि तुम लोग ये हो। ये एक सेंटेंस बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जी जो आफल है इसके साथ जाइन की फॉर्म है जिंड। जैसे कि आप मुझे कहोगे आप टीचर हैं तो क्या, या जी जिंड लेगा, लेगा ले, देखो इसको हमने ले रर नहीं कहना, ले रर नहीं, इसको जम्म वाले प्रांस लेगा, लेगा करते हैं, लेगा, जी से लेगा, जी जिन लेगा, आप टीचर हैं। जैसे मैं कहूँ ना कि अगर मैं पोलाइटली रिस्पेक्ट के साथ बोलूँ कि आप उमेर हैं तो क्या, जी सिन उमेर। आप कहो आप मिस्टर अहमद हैं तो जी सिन हेया अहमद। समझ आ गया आपको यहाँ तक, जी सिन हेया अहमद। अगर मैं कहूँ आप मिस मोहसिन है क्या, जी जिंद फराओ मोहसिन। अच्छा अब आगे देखो, अब जो है प्रेजेंट नहीं, उसके साथ भी जी के साथ भी जिंट फॉर्म आएगी, जी जी स्टूडेंटन, कि दे आर स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट हैं। ये जो फॉर्म है ना, ये आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी यार, हाल में इसका कोई और तोड़ है ही नहीं। समझ गए, इसको आप सब एक दफा मुझे पढ़ के सुनाओ, आप बिया के साथ, यानी कि हम स्टूडेंट हैं क्या, बिया के साथ भी जिंट फॉर्म आएगी, बिया के साथ भी जिंट। इसको आप मुझे आप सारे के सारे एक दफा प्रोनाउंस करके बताओ। सबसे पहले पढ़ेगा बस से, बस से आप मुझे ऐसे ऐसे पढ़ के बताओ, इश बिन दो बिस ए इस ऐसे पढ़ के बताओ बस। Ich bin du bist, er ist, ihr, ihr seid, sie sind, sind, wir बिल्कुल sind. सही है। और अब करेगा डॉक्टर, करो मलिक, डॉक्टर मलिक। माइक बंद है आपका। अच्छा नहीं बोल रहे, चले हाजिर आपको, हाजिरा। Ich bin, du bist, er ist, ihr seid, ये sein, जाइड जाइड। ihr seid, sie sind, wir sind. हाँ उमेर। Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, ihr seid, जीड नहीं है, हाँ ihr हाँ seid, हाँ, देखो ई आई है, ई आई यहाँ पे आएगा। seid, हाँ ihr seid, sie sind, sie या sind, ठीक है। wir हाँ sind. जी, और अब जो है एहसान आ गया, एहसान ही आया। तो वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर साहब ऑनलाइन हो गए, डॉक्टर की आवाज आई है क्यों भाई। तो Yes, आप sir. बोलो। Ich हाँ bin, du bist, ihr मैंने पहले seid, कहा इया नहीं sie, है, इया ihr, एया, sie, es, एया एया, इया नहीं, इया कब तुम लो एया। er, sie ist, er, er, sie, sie sind, sie sind, ihr sind. मोहम्मद बेटे अभी तुम भी करो, ये मेरी भतीजी है, चलो मोहम्मद बेटे करो। Hello. चलो, नहीं वो उसका वो माइक ना वो मुझे पता है। अच्छा अब आगे देखो, ये क्या है, ये कुछ वे वर्ड्स हैं, वे वर्ड्स
ठीक है, यानी कि इसके हम वे वर्ड्स बनाएंगे। वे फरागे, फरागे मीन क्वेश्चन, वे फरागे क्या, वे के साथ डब्ल्यू के साथ, वे को कहते हैं डब्ल्यू, वे फरागे वे वैसे यानी कि सर ये इसको हमने वास नहीं कहना इंग्लिश वाला, ये है वस। वस मीन व्हाट, वेया मीन हु, इसके यूज में आपको भी बताता हूँ। वेया मीन हु, हमने पढ़ा ये वर्ड। और आगे देखे, ये है वो मीन वेयर, वो हेयर फ्रॉम वेयर, वो ही वेयर टू, वन व्हेन, वी हाउ, वाहुम, ये वाहुम को यूज मोस्टली जो है A2 में है, वाहुम वाई। अच्छा उसके बाद है गेहन, ओके ये अभी, ओ यार एक सेकंड, मुझे एक मिनट करने प्लीज। एक भाई को मैंने कहा था मैं आपको नमाज पढ़ के कॉल करता हूँ, लेकिन नमाज पढ़ के मेरी क्लास शुरू हो गया आपके साथ। मैं उनको मैसेज कर दूँ सॉरी सर मेरी क्लास शुरू हो गई है, वो मेरी कॉल का वेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सर वो मेरी क्लास शुरू हो गई है, आई एम सॉरी, मैं बाद में कॉल करता हूँ। चले ओके, तो ये वाहोम वाई इसका मोस्टली यूज मैंने कहा A2 में है। अच्छा उसके बाद है ये गेहन कमिंग टू गो, आपको पता है। अच्छा उसके बाद हम जाएंगे अब, ये आपको आता है, माय हॉबी इज लेजन, ब्यूशर लेजन, माय हॉबीज क्रिकेट स्पिल, माय हॉबीज राइजन, जो भी आपकी हॉबी। अच्छा बासित ने ये नहीं बताया, तो बासित तुम्हारी हॉबी क्या है? My hobby is information या zaman. ये बता, हाँ इसने बताया था इन्फॉर्मेशन एग्जाम में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद हम जाएंगे, ये है वीगेट्स, ये वीगेट्स का मीन आपको पता ही होगा, ये थोड़ा सा उमेर को पता होगा, जिसे पता है जर्मन लैंग्वेज थोड़ा सा, आनु आनु का मीन है नॉलेज होना, जिसको थोड़ा सा नॉलेज है उसको पता है वीगेट्स का मतलब क्या हाल है। वीगे Vegan. वीगेट्स, वीगेट्स का मीन है क्या हाल है, ठीक है। और उसके बाद है अलस्क्ला, ए स्लैंग है अलस्क्ला, यानी कि ऑल क्लियर, अलस्क्ला, हाँ भाई डॉक्टर अलस्क्ला, तो तुम क्या कर, या अलस्क्ला, अलस्क्ला, या अलस्क्ला, ठीक है, ये भी एक स्लैंग का वर्ड है, ऑल क्लियर। अच्छा उसके बाद ये देखो, वी गेट एस दिया, इसका मतलब है जी तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम्हारा क्या हाल है। और ये वी गेट एस इहनन, इसका मतलब आपका क्या हाल है। दिया और इहनन ये हम पढ़ेंगे। इस चीज को, इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि लेक्चर 14 में मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कराऊंगा। और उस वक्त अगर आप लोगों को ये ना आए ना, तो ये आप सबको, जिसको ना आया तो मैं उसको 1000 रुपये जुर्माना कर दूंगा, मैं अभी से आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा वी गेट एस दिया, दिया तुम्हारा क्या हाल है, वी गेट एस इहनन आपका क्या हाल है। तो क्या है, अगर आप कहो ना, या मैं कहूँ क्या भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुमको यार ठीक, ठीक बस ये यानी कि अगर कहो ना या ठीक यानी कि गुड, तो ये आपका आंसर गेनुक, गेनुक मीन एनफ, काफी है, गेनुक है काफी है, ठीक है बस। हाँ अगर आप कहो जी मैंने कहा विगेट दिया तुम्हारा क्या है, तुम कहो जी दांके, शुक्रिया कि तुमने पूछा, गुड, ठीक, ऊंट दिया और तुम्हारा क्या हाल है। अगर कोई कहे विगेटस इहनन आपका क्या हाल है, तो फिर आपको दांके, शुक्रिया, गुड, ठीक है, उन इहनन और आपका क्या हाल है, ठीक है। और सामान का लाया तो ग्राइंड करना है। अच्छा और फिर वो कहेगा ऑफ गुड, ऑफ मीन आल्सो गुड, आल्सो गुड मीन ठीक, आल्सो ठीक, ऑफ मीन आल्सो, ये वर्ड भी आप याद रखो, ऑफ आल्सो, ठीक है। अगर आपका हाल ठीक नहीं है तो को निश्ट गुड, निश्ट मीन नॉट, नॉट गुड, नॉट ठीक नहीं है, ठीक है जी। अगर आप सिर्फ गुड कह दो इदान के नाम को, कोई ऐसा ठीक नहीं है, विकेट से या गुड, गुड बस। अच्छा उसके बाद ओडा, ओडा, ओडा मीन और क्या है, ये देखो विगेटस दिया तुम्हारा क्या हाल है,
तो क्या है? एस गेट मियां गुड। एस गेट मियां गुड क्या है? मेरा हाल ठीक है। मेरा हाल ठीक है। उन दिया और तुम्हारा, या उन इन्हन और आपका। अच्छा, ये चीज अब तुम्हारे सामने है, तुम लोगों के सामने है। अब मैं पूछूंगा, किसे पूछूंगा? उमर से पूछूंगा। उमर, वी गेट दिया। Is geht mir gut. Genau. अब मेरा हाल पूछना। हाँ Ja? यार, mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut, आगे। Und ओडा, ओडा, और, या फिर ये मियाँ भी पहले लगा सकते हो। ये जो मियाँ आवाज में लिखा है ना, मियाँ, इसको पहले लगा दो, मियाँ। और एस जो है, इसको एस। geht mir geht es gut, कि मेरा हाल ठीक है। मेरा हाल ठीक है। और दिया और तुम्हारा, या इन आपका। ठीक है, ये है स्मॉल टॉक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है, और तुम्हारा या मेरा और आपका। ये बात है, ये आपने वैसे याद कर ली। और उसके बाद देखो, अगर आपका हाल ठीक नहीं है तो कोई मिया गेट एस निश्ट कि मेरा हाल ठीक नहीं है। मिया गेट एस निश्ट मेरा हाल ठीक नहीं है। ठीक है, या अगर आपको वैसे गुजारा हो रहा है तो कहते हैं या विगेट से और गेट सो, ये गुजारा हो रहा है, गेट सो। अगर आप बीमार हो तो कहते हैं ich bin krank, krank में नहीं बीमार, I'm krank, I'm sick। इश्क के साथ जाएं कि अभी बड़ा बिन कंजुगेट होगी, ich bin krank, मैं बीमार हूँ। अच्छा, तो ये था हमारा अब तक। ये टॉय मुझसे किसने पूछा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कोई भी वर्ड पूछोगे तो मैं यहाँ पे लिख दिया करूंगा। टॉय मीन कॉस्टली, एस इज टॉया, इट इज कॉस्टली, एस इज कॉस्टली का ऑपोजिट क्या है? बेलिश। तो हमने कल पढ़ा आईसी जाम गया शीन के पास, लेकिन इसको लोग बेलिक भी कहते हैं, गलत नहीं है, वो भी ठीक है। इस इज बेलिक या एस इज बेलिश, इट इज शीन, ये भी ठीक है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक और चीज नहीं। अच्छा, हम ये देखो, यहाँ पे es geht mir gut यस या mir geht es gut यस। दोनों का मतलब सेम है कि मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल ठीक है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो क्या है? ये वर्ब, ये गेट और ये गेट। वर्ब की पोजीशन क्या है? सेकंड है। यहाँ पे एस जो है ये सब्जेक्ट है, इसको शुरू में लगा दो या इसको बाद में लगा दो, वर्ब के बाद लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ब की पोजीशन सेकंड होनी चाहिए। है कि बात समझ गए ना? समझे ना? ये वर्ब की पोजीशन सेकंड मैंने आपको बताई है, ये रूल है। और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अब कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहला आंसर क्या था फोरस्टेलुम का? क्यों भी हाजिरा क्या था? कि मेरा नाम क्या है? क्या था आंसर? मेरा नाम हाजरा है, क्या था? My name नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं हाजरा हूं, ये मैं हाजरा हूं, bin इश बिन Hajra. हाजरा। इसका क्वेश्चन क्या होता है हाजरा, बताओ? What is your नहीं, name? मैं हाजरा हूं, इसका क्वेश्चन है तुम कौन हो, राइट? ठीक। Yes. अच्छा, तुम कौन हो? कौन को इसके यहाँ पे देखो, कौन को क्या कहते हैं? या Where? वेया। तो क्या होता है? वेया, यानी कि वे फ्राग है ना, इनकी पोजीशन हमेशा सेंटेंस के शुरू में होती है, ये हमने लगा दिया वेया। और मैंने कहा कि वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है। अच्छा, उसके बाद मैं तुम, वेया के तुम कौन हो, ये तुम को क्या कहते हैं? तुमको क्या कहते? हाँ, तुमको ये अभी हमें पढ़े क्षेत्र में। हाँ, यहाँ पे देखो, तुमको क्या कहते हैं? आजा, इसको आजा बोलेंगे, Hmm, तुमको क्या कहते हैं? ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ना, ये पढ़े हैं ना, ये पढ़े, ये यू को क्या कहते हैं? यू को, ये स्क्रीन देख रही हो? स्क्रीन नजर आ रही है? yes, yes, तो आ फिर रही है. देखो ये क्या लिखा हुआ है। Then हाँ, तुमको दू कहते हैं ना, दू कहते हैं, हाँ। जी. तो वेया, अच्छा, कौन,
उसके बाद हमने लगा दिया है दो, ठीक है, ये हमने लगा दिया दो, ठीक है, ये हमने लगा दिया है सेकंड रूप में दो। लेकिन हमने तो कहा है, मैंने बताया कि अभी सेकंड रूप में वर्ब आता है, तू के साथ ये जो जाई वर्ब है कौन क्या कॉन्जुगेट हुआ, क्या कॉन्जुगेट हुआ, अभी तुम लोगों को याद नहीं लेकिन मैं दिखा, क्या कॉन्जुगेट हुआ, Paste. पेस्ट। और ये है जी, हमने लगा दिया सेकंड पोजीशन पे पेस्ट, VIST। तो ये बन गया है हमारा क्वेश्चन, वेयर बिस दो हाजरा, क्या आंसर है इसका, Ich bin के Hajra. नालॉजी हमारा बन गया क्वेश्चन। अब बोलेगा बासिर, बासिर अगला क्वेश्चन क्या, अगला आंसर क्या था हमारा, मैं आया हूँ Yes, sir. पाकिस्तान से, इसका ये क्या है जर्मन में, Ich komme aus अच्छा, Pakistan. तो इसका क्वेश्चन आप कहां से आए हैं, यानी कि ये है कहां से, ये वो है यार, ठीक है, वो वो नहीं, ये वो ओ है को वो है यार, तो पहली से बन गया वो है कॉमन वो जी, है, लॉजिक से पहले ही बता दिया। अच्छा, वो है, वो उसके है बाद आ गया है जी, बड़े ऐसा कैपिटल एस, ये आ गया है, लेकिन वर्ब की पोजीशन आ गया सेकंड, ये आ गया कॉमन जी। ये आप कहां से आए हैं, वो है क्यों कॉमन भाई, ये समझ आ गया सबको, समझ आ गया है यहाँ तक सबको, पहले यस डॉक्टर साहब बता दे, यस डॉक्टर सर साहब बता दे, हाजिर बता दे, और उमैर बता दे, समझ आ गई, जी सर बिल्कुल क्यों समझ आ भाई, गई। और डॉक्टर साहब बताओ, डॉक्टर साहब अब आपने मुझे बताना है, नहीं सब नहीं समझ आई, अच्छा, अब मुझे आप बताओ, हाजिर आपने मुझे बताना ये वाला, आप मुझे ये बताओ, अगला आंसर क्या था हाजिर, कि मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, इसका आंसर क्या, ये क्या है जर्मन में, इश्मोने रावलपिंडी, इसका क्वेश्चन क्या है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ को क्या कहते हैं, ये देखो आज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो वो, आपको क्या कहते हैं हाजिर, ये देखो में जी, सी और हमने यहाँ पे लगा दिया है पहले जी, ठीक है, आसानी के ये पहले जी लगा दिया, और मैंने कहा है वर्ब की पोजीशन होती है सेकंड, यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन आएगी, और यहाँ पे वर्ब है रहना, उसे कहते हैं क्या, रहने को क्या, रहना क्या, वो वो ने हनन, तो ये लो जी हजार लगा दिया है, वो हनन, लो ये क्वेश्चन बन गया, वो हनन जी आप कहाँ रहते हैं, तुमने बना दिया क्वेश्चन, सर आज ना आप हमें कुछ क्वेश्चंस देना ना, हम खुद वो तो मैं बनाएंगे। दूंगा ना, ये समझ गए ना, आप कहाँ जाते हैं, तो आपने जी कह दिया इश्मोनेन, जी जी इश्मोनेन रावलपिंडी। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट से मुझे बताएगा डॉक्टर साहब, आपने बताना है, ठीक है ना तारिक, कि आपकी एज क्या है डॉक्टर, आंसर क्या है इसका, डॉक्टर एज क्या है आपकी, या ये डॉक्टर साहब रिक्वायरिंग करते हैं, ऑनलाइन में है ना, ऑनलाइन है, एहसान भी आ गया, एहसान आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ जी सर, आवाज अच्छा आ रही है। एहसान, अब मुझे बताओ एहसान के मेरी एज 29 है, या आपकी जितनी भी एज है, इसलिए इसको जर्मन में क्या कहते हैं, आपकी एज कितनी है, इसको जर्मन में क्या कहेंगे एहसान, एहसान भी क्या, जब मैं आ गया हूँ तो फंस गया हूँ, आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि मेरी एज 20 है, 29 है, 25 है, इसको क्या कहते हैं,
आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। क्यों मेरी आवाज ब्रेक हो रही है भाई उमेर? नहीं सर कुछ भी नहीं हो रहा, सब सही आ रहा। यार मलिक साहब कहाँ है? मलिक, डॉक्टर मलिक कहाँ पे हो? उमेर आप बताओ कि मेरी एज कितनी है, बताओ जरा मुझे। हाँ 29 हाँ, तो हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि क्या बनेगा ये? आओ आ गया हाउ, ठीक है। अब ओल्ड को क्या कहते हैं? आल्ट आ गया। अच्छा उसके बाद आ गया दू, यू आ गया। और दू के साथ कॉन्जुगेशन क्या होती है? दू की कॉन्जुगेशन राइट वर्ब की, ये देखो क्या होती है? बेस्ड है। और यहां पे आ गया है बेस्ड, बेस्ड, ठीक है। वी आर बेस्ड दो, ये है आपकी हाउ ओल्ड आर यू। अब ये आपका क्वेश्चन कि आपकी एज कितनी है, ये बन गया आपका क्वेश्चन कि ich bin 29 Jahre alt, 29 Jahre alt, कि मेरी एज इतनी है। अब तक आपका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? ये और बस, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, या आ गया बस, आ गया पहली पोजीशन पे बस। बस हाँ फिर आ गया फॉर एग्जाम्पल, हाँ बस हाँ बोलो बोलो, दो आ गया, उसके साथ क्या है? दूसरी पोजीशन बर्फ आएगा। कौन दो की क्या हो गया हाजिरा? दो के साथ देन की कंजुगेशन बेस्ट या was, based, दो और बेरूफ, ये है ऑन, बेवकूफ, लेजी। ये है आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? ये आपके सारे क्वेश्चन मिलके जितने भी आपके आंसर है। बाकी तुम्हारी हॉबी, ठीक है, तुम्हारा नाम, हाशिया वगैरह, इसका मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे